राजौरी के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले के बाद जिले में पाकिस्तानी आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए लोगों ने कमर कस ली है। हमले की घटना के बाद से कई गांवों में वीडीसी यानी ग्राम रक्षा समिति प्रशिक्षण शुरू हो गई है। इलाके में टारगेट किलिंग और आतंकी हमले को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पर आज हमारे जो गांव के नौजवान इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो आज से 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ यहाँ डांगरी पर हुआ है, उससे हमारे जहाँ पर बहुत ही राइफलें कम थी। अगर राइफल्स ज़्यादा होती, सिर्फ एक ही नौजवान के पास वहाँ पर राइफल थी, जब उसने राइफल चलाई वो वहाँ से आतंकवादी भाग निकले। तो इसी कारण हमने यहाँ की प्रशासन से ये अपील की थी कि हमारे गांव में चाहे डांगरी लवर हो चाहे अपर हो, आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइफल्स इशू की जाएं ताकि आने वाले समय में ऐसा बड़ा हादसा ना हो सके। क्योंकि अगर हमारे पास सबके पास राइफलें होती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। अगर वो बालकृष्ण उस दिन अगर ये राइफल से फायर ना करता तो ना जाने कितने और हमारे नौजवान और हमारे गाँव वासियों का नुकसान हो जाता, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 40 से 50 लोग उस मोहल्ले में रहते हैं जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ। तो हम यही कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस गाँव डांगरी के लिए राइफल्स इशू की जाए। राजौरी प्रशासन और पुलिस ने आज सभी वीडीसी सदस्यों को हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरी में बुलाया और उनके हथियारों की जांच की और वीडीसी सदस्यों के सभी डेटा को एक बार फिर दर्ज किया। आज जो इंसिडेंट 3 दिन पहले हुआ था उसमें सारे लोग जो हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ख़ास करके हमारा जो जितना भी एरिया है जंगल के साथ लगता है, तो मिलिटेंट ऐसी वारदात जो है दोबारा ना करें। इसके लिए हर आदमी जो चाह रहा है कि वेपन जो उसके पास होना चाहिए और लाजमी है, होना भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उस दिन अगर हमारे पास वेपन होते तो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होना था। वो यहाँ से वापस नहीं जा सकते, इतने मैं दावे से आपको कह देना चाहता हूँ। फोर्सेस जो हमारे रिटायर पर्सनस हैं उसमें चाहे वो पैरामिलिट्रीज के हो चाहे वो आर्मी के हो जहाँ हमारे सिविल हो, उनके लिए हमने अलग अलग काउंटर 4-5 काउंटर लगा दिए हैं। हम अभी पूरी जो जानकारी ले रहे हैं पूरे गांव के अंदर कितने लोग हैं, कितने हमारे रिटायर पर्सनस हैं, सभी का डिटेल्स हम इकट्ठी कर रहे हैं ताकि जो हमारे 3 दिन पहले हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पर आए थे, मनोज सिन्हा साहब, तो हमारी पहली जो डिमांड थी वो थी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी की तो आज हमारी एक कंपनी जो है CRPF की वो आ गई है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और दूसरी डिमांड हमारी साथ ही थी वीडीसी की कि वीडीसी को एम्पावर किया जाए एज अ पैटर्न ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें हमें उम्मीद है कि हमारी वीडीसी को एम्पावर किया जाएगा, वीडीसी को वीडीजी बनाया जाएगा और साथ ही साथ जिन परिवारों को वेपन नहीं है उन परिवारों को जो वेपन जो इश्यू होंगे, उम्मीद रखते हैं कि उन्हें 7 दिन का टाइम लिया था वो आज हम अपना डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हम देंगे और हमें जितने भी हमारे को वेपन चाहिए वो हमें वेपन दिए जाएंगे। राजौरी बेल्ट के विभिन्न गांवों में पूर्व सैनिकों ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहली रक्षा पंक्ति को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ ये 1 तारीख को यहाँ जो हादसा हुआ तो उसके बाद यहाँ जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ी हरकत में आई है। जो हमारे पहले वीडीसी मेंबर थे उनको यहाँ बुलाया गया है और उनके जो हथियार हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, साफ़ सफाई की जा रही है। और जो नए यहाँ तो बहुत ही कम लोगों के पास वो वीडीसी गन्स हैं। और ये जहाँ भी टेरर हमला हुआ ये उन घरों के अंदर हुआ जिनके पास वो वीडीसी हथियार नहीं थे। तो मेरे हिसाब से अगर प्रशासन यहाँ का जितने भी यहाँ माइनॉरिटी के लोग हैं उनको अगर ये वेपन दे देती है सरकार तो हमें पूरी तरह से एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। जो हमारे लोग हैं जो सेल्फ डिफेंस बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़े जांबाज लोग हैं। तो मेरी फिर से एक एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो सरकार है उससे भी हमारी गुजारिश होगी कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में जहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं उनको जो आधुनिक हथियार हैं जो फिलहाल हमारी फोर्सेस ने जिनको छोड़ दिया, क्योंकि हमारी फोर्सेस के पास आधुनिक हथियार आ रहे हैं और जो हथियार उन्होंने छोड़ दिए, जिस तरह से एक गन का नाम आता है SLR, इस तरह के जो हथियार हैं हमारे एक्स सर्विसमैन को दिए जाते हैं तो हमारी जो सेल्फ डिफेंस है वो मजबूत होगा। और जो बाहर से टेररिस्ट आते हैं इनके साथ मुकाबला करने के लिए ये हमारे सैकड़ों जो फौजी हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। जो हमारे सिविल लोग हैं उनके पास भी अगर गन्ने होंगी तो इस तरह से हादसे मुझे लगता है कि जो मुमकिन नहीं होंगे। राजौरी के आंद्रोला गांव में भी सेवानिवृत्त सैनिक समिति के सदस्यों को विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के पास गांवों में हथियारों और गोला बारूद के संचालन का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
वीडीसी को जो आज गन्ने इन्होंने ये रखा है कि आज आधार कार्ड दिए जा रहे हैं, एक्स मेनू को जो है ये राइफल्स प्रोवाइड की जाएंगी, वीडीसी वालों को दी जाएंगी। ये बहुत अच्छा फैसला जो है गवर्नमेंट ने लिया है। इससे आने वाले समय में जो मिलिटेंसी ज़्यादा अपनी गतिविधि को बढ़ा रही है या टारगेट किलिंग को कर रही है, मेरे अंदाजे से जो बेखौफ हो के सिविलियन के अंदर डर पैदा करना चाहते हैं मिलिटेंट, उनमें थोड़ा सा हमें जो उनकी इस तरीके से नहीं खुलेआम वो एक्टिविटीज़ कर सकते, ना ऐसी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। वीडीसी सदस्यों को अपने गांवों को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए हथियारों से निपटने, फायरिंग और हथियार के रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में भी उत्साह है और वे प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं।